ओके गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ। आज स्टैचू है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सोच समझ के आना। क्या करे साला हरामी, वो मानता ही नहीं। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। कैसे हैं आप। तो जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में लद्दाख का फर्स्ट पार्ट दिखाया था, वहीं चलो अब आपको मैं लेकर चलती हूँ लद्दाख के और भी फेमस पॉइंट्स पर, जहाँ जाकर आप सच में दीवाने हो जाएंगे। सो गाइस, थर्ड डे ऑफ आवर ट्रिप होता है शुरू। हमने सुबह जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट किया और निकल गए खरतुंगला पास के लिए। इट इज़ द हाइएस्ट मोटेबल पास इन इंडिया एट 5359 मीटर्स। द पास इज़ पोजीशनड ऑन द लद्दाख रेंज विच इज़ 40 किलोमीटर फ्रॉम लेह। दुंगला के रास्ते में हमें बहुत ही अच्छा पॉइंट मिला, जहाँ उतर के हमने बहुत सारी वीडियोस और हमने पिक्स क्लिक कराई। ओके, तो अब हम खरतुंगला पास के बिल्कुल पास पहुँचने वाले। 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता रह गया है यार, लेकिन जो यहाँ से व्यू देखने को मिल रहा है ना, अभी हम रुके हैं यहाँ से, ज़रा कैमरामैन व्यू दिखाओ यार, क्या तोड़ व्यू आ रहा है यहाँ से। और अभी यहाँ पे यार थोड़ी ना ब्रीदिंग इशू होने लगे अब गाइस, क्योंकि अब हम जितनी हाइट पे जाएंगे ना उतना प्रॉब्लम होएगी। और अभी मुझे थोड़ी ब्रीदिंग इशू हो रहा है, थोड़ा एल्टीट्यूड क्योंकि हाई है यहाँ पे, कोल्ड। और आपको जैसे अभी विंटर, थोड़ा अभी नीचे तक तो ठीक था मौसम, लेकिन अब थोड़ा ना ठंड वंड होने लगी है। तो अभी ऊपर जाके 3-4 किलोमीटर का जो रास्ता रह गया है, अब देखते हैं वहाँ कितनी ज़्यादा ठंड होगी। पहुँचते हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि ये 5359 मीटर्स की ऊंचाई पर था। हमारे ड्राइवर ने हमें वार्निंग दी थी कि यहाँ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना, बिकॉज ब्रीदिंग इश्यूज़, हेडेक होने लग जाता है। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं खरतुंगला पास, जो है 18,000 फीट में। और बाय गॉड, यहाँ पे आके जो सुकून मिल रहा है ना, आप जैसे देख सकते हो यहाँ का सारा नज़ारा। लेकिन हाँ, ब्रीदिंग इशू है यहाँ पे। हमारे ड्राइवर ने हमें बोल दिया 20 मिनट से ज़्यादा यहाँ ना लेना, क्योंकि फिर उसके बाद हेडेक एंड ऑल होने लगती है यहाँ पे। क्योंकि ऑब्वियसली आप जितने एल्टीट्यूड ज़्यादा पे जाओगे उतना आपको ब्रीदिंग इशूज़ होंगे। तो हो रही है ब्रीदिंग इशूज़ भी, तो अपनी पहले से तैयारी करके आना भाई, ठीक है। हम भी हो रहे हैं इसके लिए लगातार। एल्टीट्यूड की दिक्कत हो तो उसकी सिकनेस की दवाई आती है, वो अपने साथ रखना। जैसे आप देख सकते हो, मेरे को भी थोड़ा हैवीनेस हो रही है ब्रीदिंग में। तो देखा क्या नज़ारा है भाई साहब, मेरी यहाँ सांसें अटक ज़रूर गई थी, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से जो व्यू देखने को मिलता है, कसम से ऐसा एक्सपीरियंस मैंने अभी तक कहीं नहीं किया। इट वॉज सो मेस्मराइजिंग। लग गई ब्रो, सोच समझ के आना। तुम क्या करे साला हरामी, वो मानता ही नहीं। अभी और ऊपर जाएंगे, वो देखो दो देर। बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे, दैट्स वाई थोड़ा मानता नहीं। सीरियसली दिल है कि मान नहीं रहा हमारा, लेकिन हालत टाइट हो चुकी है। यहाँ पे एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा है कि आपको थोड़ा ब्रीदिंग का इशू होगा ही होगा। यहाँ ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम आगे के लिए निकल गए, और फिर हमारे रास्ते में नेक्स्ट पॉइंट था दिस्कित कोम्पा। इसे कहा जाता है मित्र बुद्धा स्टैचू, जो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अरे यार, मज़ा आ रहा है देख के। यहाँ से अगर आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ इधर आप दूसरी तरफ देखोगे, यहाँ पे मोनेस्ट्री है। ये मोनेस्ट्री भी बहुत पुरानी है, यहाँ का नुब्रा वैली की ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री में से एक कहा जाता है इसे। It is the oldest and largest Buddhist monastery in Diskit Nubra Valley of the Leh district of Ladakh. ये लेह से 115 किलोमीटर के रास्ते में था। It belongs to Gelu Gappa Yellow Hat sect of Tibetan Buddhism and was founded by Changsam Tserab Zangpo, a disciple of Tsong Khapa, फाउंडर ऑफ गेलू गप्पा इन द 14th सेंचुरी। इस मोनेस्ट्री में एक स्टैचू है बुद्धा का क्राउन पहने हुए, जिसे चो रिनपोंचे कहते हैं। एक ह्यूज ड्रम और सेवरल इमेजेस हैं यहाँ पे गार्डियंस की, आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही प्यारी मोनेस्ट्री थी ये। इसके बाद हम निकल गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो थी नुब्रा वैली। नुब्रा वैली में ही हमारा मेन होटल था। यहाँ पहुँचने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि ये कॉटेजेस थी। सो हम पहुँचे शाम को 4 बजे के आसपास, चेक इन किया। अच्छी कॉटेजेस थी, अच्छा ये होटल था हमारा, हर तरफ ग्रीनरी थी। गाइस, तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ जहाँ पे हमने नुब्रा में अपना कैंपिंग का सेटअप करवाया था। तो यहाँ पे बहुत 15 कैंप्स है आई थिंक सो, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, आपको दिखाती हूँ।
उसके बाद हम निकल गए सैंड ड्यून्स के लिए, जिसके लिए मैं सुबह से एक्साइटेड थी। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे हम देखकर हैरान थे। One can see snow-clad mountains at far away distance. This place is famous for ATV and double hump camel ride also. हमने यहाँ पहले सोचा था कि हम कैमल राइड करेंगे, लेकिन फिर हमें ATV राइड दिख गई तो हम फिर वहाँ चले गए क्योंकि हमें लगा वो ज़्यादा मज़ेदार है। तो हमने वहाँ का टिकट लिया जो पर पर्सन 1500 का था शायद, लेकिन हमें लगा कि ठीक है यार ये वर्थ करेगा। हमने तीनों ने साथ में अपना ATV राइड बुलाया एंड चले गए हम सैंड ड्यून्स के बीच। That was a such amazing experience I had। मतलब इतना मज़ा आया। वो 20 मिनट की जो राइड थी ना, उसमें आपको खुद चलाना रहता है। बस होता क्या है कि आपके साथ पीछे कोई ना कोई बैठा होता है जो उनके होते हैं राइडर्स, वो आपके पीछे रहते हैं और आपको गाइड करते हैं, लेकिन आप उसको खुद ही चलाते हो। और जो वहाँ का नज़ारा था मतलब लिटरली मैं बता नहीं सकती। जैसे सैंड ड्यून्स हर तरफ बस रेत ही रहते हैं, आप ये समझो हर तरफ रेत ही रहते हैं, और आप उसके बीच में उन्होंने पूरा एक पोजीशंस और जैसे होता है ना कि एक ट्रैक बना रखा है, ठीक है, तो वैसे उन्होंने ट्रैक बना रखा था जिसके बीच बीच से आपको जाना था। और हमने बहुत मज़े किए यहाँ पे, लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। होटल पहुँचने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और फिर मुझे ना थोड़ी म्यूज़िक की आवाज़ आई। अब म्यूज़िक की आवाज़ आए और तन्वी वहाँ जाए नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ऑब्वियस था वो तो मैं गई बाहर, देखा तो बॉनफायर जल रही थी एंड काफ़ी टूरिस्ट वहाँ बैठे हुए थे जो वियतनाम से आ रखे थे। वो सब काफ़ी शर्मा रहे थे, डांस नहीं कर रहे थे, बस ऐसे बैठे हुए थे। गर्ल्स का ग्रुप था तो मैंने सोचा चलो यार डांस किया जाए, थोड़ा मतलब माहौल को अच्छा बनाया जाए। अगर कोई ट्रिप पे आया है तो ऑब्वियसली आप मज़े ही करोगे ना। तो बस फिर मेरे डांस का जो भूत था वो बाहर आ गया और मैंने सबको नचा दिया। सो ऐसे मैंने उन सब लड़कियों के साथ बहुत मस्ती की, मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई, फिर हमने डिनर किया एंड ऐसे हमारा जो ये 3rd डे था वो भी ऐसे ही ख़त्म हो गया। फिर गाइस तो अब हम नुब्रा से निकल रहे हैं पैंगोंग लेक के लिए और अभी हमें यहाँ से लग जाएगा 4 to 5 आवर्स बिकॉज काफ़ी दूर है यहाँ से। आई थिंक 250 किलोमीटर समथिंग है। तो अब मेन तो देखो यहाँ पे पैंगोंग लेक ही है जो मेन हम देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तो अभी हम बस ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से नुब्रा से, वहाँ पे भी हमारे कैंपिंग है, जैसे यहाँ पे कैंपिंग थी, तो मज़ा आने वाला है बहुत सारा। फिर नेक्स्ट डे शुरू होता है जिसका मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था, बेसब्री से जिसे कहते हैं, जो दिन था पैंगोंग लेक का। सो हमने टेस्टी ब्रेकफास्ट किया और हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल ही रहे थे कि तभी मैंने होटल के स्टाफ से बात की कैसे यहाँ काम चलता है, कितनी प्रॉब्लम्स उन्हें आती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। आपने ये अपना जो लद्दाख है, ये जो कैंप है, वो कब शुरू किया था? 2019 में चालू किया मैडम। अच्छा, तो फिर कैसे इसका आपने स्टार्टिंग करी, क्या प्लानिंग थी? प्लानिंग जो मेरा ओनर है ना, वो पहले दोनों आर्मी में थे। आर्मी से रिटायर होने के बाद फिर दोनों मिलके कैंप चालू किए 2019 में। 19 में चालू करने के बाद कैंप लगातार चल रहा है। अच्छा। हर कैंप का अभी भी बढ़िया है। टूरिस्ट चालू होता है मार्च में, टूरिस्ट चालू होता है मार्च से नवंबर तक। जैसे कहा जाता है जैसे लद्दाख और लेह जैसी जगहों पे बहुत प्रॉब्लम्स भी आती है ना, तो आपका इस पे मतलब यहाँ पे नुब्रा में कितनी प्रॉब्लम्स है? इलेक्ट्रिसिटी हो गई और बाकी सारी चीज़ों की। मैडम इलेक्ट्रिसिटी ले से यहाँ थोड़ा कुछ कम होता है, लेकिन 4-5 घंटा नाइट की होती है, मॉर्निंग में 2 घंटे होती है। बाकी बस सारा कुछ यहाँ जो नुब्रा में ना, वातावरण, नेचर सब कुछ अच्छा है मैडम। ऑक्सीजन का यहाँ हल्का भी इशू नहीं होता है। बस फिर हम निकले पैंगोंग के लिए। मुझे लगा था ऐसे ही लोग बोलते हैं, लेकिन जाकर पता चला भाई वहाँ पानी के ऊपर से कार्स बाइक्स जा रही हैं। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस मुझे हुआ। रास्ता बहुत ही अच्छा था, पूरे रास्ते में बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन रास्ता जो था ना वो इट वॉज़ लाइक अ बम्पी राइड। आपको मतलब 5 से 6 घंटे लग जाते हैं नुब्रा वैली से पैंगोंग पहुंचने में, लेकिन जो वो राइड है वो बहुत ही ज़्यादा आपको आप ऐसे नॉर्मल तो बैठ ही नहीं सकते, तो पूरे में ऐसे हिलते हिलते आप पूरे गाड़ी में जाओगे। धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ रही थी और नेटवर्क जियो के भी आने बंद हो गए थे। वैसे मैं बताऊं कि एयरटेल जो है वो तो पहुंचते ही आपका बंद हो जाता है लेह में, नो नेटवर्क, लेकिन जियो बेटर चलता है और लेह तक, लेकिन पैंगोंग में वो भी गुल हो जाते हैं, उसका भी डेड हो जाता है, कम ही वहाँ पे नेटवर्क आता है। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत पास पहुँच चुके थे जो था पैंगोंग लेक।
लेकिन इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी पैंगोंग लेक, वो दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और बहुत सारी और भी अच्छी मोनेस्ट्रीज़ दिखाऊंगी जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी, तो रेडी रहना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करो यार, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।